हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। जितने भी ये सब संख्या होते हैं, ये सब संख्या आखिर होते क्या है, ये सब संख्या को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हाँ यही प्राकृत संख्या है, यही पूर्ण संख्या है, यही परिमेय संख्या है, यही अपरिमेय संख्या है। तो इन सब संख्याओं की पहचान कैसे हम लोग कर सकते हैं कि हाँ ये सब ऐसे ऐसे संख्या को हम लोग ये बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या हम उसे बोलते हैं कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम किसी भी नंबर को अगर गिनते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या आप जो भी बोल सकते हैं, तो इसको आप लिखिए प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या आप कहते हैं किसको है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम गिनते हैं 1 2 3 4 करते 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 हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाएंगे। तो ये अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और देखिए परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, देखिए जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसा लिखें कि ये हमेशा बटा में लिखा जाए और P बटा Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, देखिए P बटा Q कहने का मतलब है कि Q जो है, ये जो Q है ये होना चाहिए Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि Q जो है यानी नीचे वाला नंबर, यानी जब भी हम लिखेंगे, जैसे अगर 4 बटा 4 ही लिखते हैं तो क्या कहता है कि 4 बटा 4 ही लिख रहे हैं हम, तो ये तो P बटा Q के रूप में लिख दिए, यानी ऊपर भी P और नीचे Q, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है कि ये जो है, ये जो नंबर जो है ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे कभी 0 नहीं लिखना है हमें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया इसका 5 बटा 4, फिर हो जाएगा 6 बटा 1, फिर 7 बटा, जो भी लिखना आपको 7 बटा 2, यानी ये सब क्या है, ये सब P बटा Q के रूप में लिखा। अगर मान लीजिए यहाँ 4 भी लिखें तो ये भी P बटा Q के रूप में, क्यों, क्योंकि हमने बताया अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखना रहेगा 12 बटा 3, तो इसको काटेंगे तो 3 चौको 12 यानी 4 तो आएगा, तो ये तो 1 बटा ये तो P बटा Q के टर्म में है ही, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं इसको क्या करना है, P बटा Q के टर्म में हमको लिखना है। तो P बटा Q के टर्म में हम लिख दिए, ठीक। फिर क्या होगा, देखिए अब हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब यहाँ भी अपरिमेय लग रहा है, यानी जो परिमेय में होगा वो अपरिमेय में नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, यानी यहाँ भी यही होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी ये होगा, लेकिन हम लोग इसको P बटा Q के टर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिखने का मतलब क्या होगा कि ये सब ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये सब रूट में चला जाएगा। ये सब जितना आएगा, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, फिर देखिए √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, जितना भी ये सब जितना भी हो गया सब रूट में हो गया। और ध्यान दीजिएगा ये सब तो है, लेकिन पाई जो हमेशा हम कहते हैं, पाई जो होता है ये भी एक अपरिमेय संख्या में ही आता है, जो कि पाई अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। और अगला हम लोग देख लेते हैं क्या, कि हम लोग को कहना जाता है कि सम संख्या बताए, यानी सम संख्या क्या है। तो सम संख्या क्या है, सम संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से क्या हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए या कट जाए या जो भी हो जाए, यानी 2 से 12 भाग लग जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2 से कौन कौन, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते बहुत दूर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, यानी वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सम संख्या भी इन्फिनिटी तक। और विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है,
विषम संख्या हम उसे बोलते हैं जो दो से ना कटे, जो दो से ना कटे, ठीक है, यानी जो दो से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, ये जब दो से नहीं कटने वाला संख्या है, ये सब क्या हो गया, ये सब विषम संख्या हो गया, ठीक है। और इसी तरह से देखिए हमें दो ही चीज में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या में, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये तो इसका एक टर्म हो गया। और एक चीज में और फंसते हैं जो कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे सम संख्या और विषम संख्या में हमने क्या बताया कि जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं, और जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन भाज्य संख्या क्या बोलता है कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए क्या होता है कि भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाज्य संख्या हम वैसी संख्या बोलते हैं कि जो एक से बड़ी वैसी संख्या, जो एक से बड़ी, देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और एक नंबर से यानी किसी और एक संख्या से कट जाता है। अगर इसके भी अलावा अगर कोई एक या अपने आप के अलावा जैसे कभी भी कोई संख्या होता है तो एक से तो कटेगा ही, हमेशा हर संख्या एक से कटता है। और अपने आप से भी, जैसे अगर 12 लिए यानी 12 लिए या 3 लिए या 8 लिए, जो भी लिए, तो वो तो एक से भी कटेगा, और अपने आप यानी 8 है तो वो 8 से भी कटना जायज है, जो कि कटेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और बता रहा है यहाँ कि उसके अलावा किसी और संख्या से कट जाए। मतलब जैसे अगर हम लेते हैं, अगर देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, यानी जैसे में लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 क्या है, 4 एक से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन ये बोल रहा है ये दोनों के कटने के अलावा किसी और एक संख्या से कटेगा, यानी और एक संख्या से क्या कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या हम लोग क्यों निकालते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या वैसे उसे बोलते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। मतलब एक से सिर्फ वो कटना चाहिए और सिर्फ वो अपने आप से कटना चाहिए, यानी एक या अपने आप के अलावा वो किसी और दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 2 हो गया, जैसे में 2 हो गया, और क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब जितने भी संख्या है ये सब क्या है, सिर्फ एक से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। नहीं है तो देख लीजिए क्या है, 2। तो 2 क्या है, 2 एक से कटेगा और नहीं तो 2 से कटेगा, उसके अलावा कोई और संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। और देखिए दूसरा क्या है, 3 है, तो 3 क्या बोलता है, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और नहीं तो 3 से कटेगा, इसके अलावा तो ये किसी और संख्या से कट नहीं सकता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। और सारे आगे भी संख्या है तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये सब जितने भी संख्या है ये सब क्या है, पूछे जाते हैं कभी कभी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलते हैं। जैसे देखिए हमने क्या बताया था, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो आपने देख लिया था कि वो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या वो होता है अगर गिनती की ही संख्या में अगर 0 अगर आगे मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर 1 2 3 जो भी है, 1 2 3 ये सब जितना भी है नंबर, ये सब क्या होता है, 1 2 3 4 जितना भी है, 5 6, और इसमें आगे हम 0 मिला देते हैं तो क्या होता है,
ये होता है पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 आगे मिला देने से ये पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है और ये कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। ये चलते चलते कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, जैसे कहने का मतलब देखिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या इसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या यानी कितना भी अगर नंबर रहेगा तो पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस जब पूर्ण संख्या, जैसे जो पूर्ण संख्या जितना भी ये सब पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या में हम लोग क्या करते हैं यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक गया पूर्ण संख्या, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर धनायन और ऋणायन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह जब हम लोग लगा देते हैं, ये पूर्ण संख्या में अगर हम लोग प्लस और माइनस का चिन्ह, जैसे हम लोग क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी आना चाहिए क्योंकि इसमें पूरा लगाना है। तो देखिए 1 यानी -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्ण संख्या में अगर पॉजिटिव निगेटिव नंबर, यानी ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया यानी +1, +2 ये सब जितना हुआ +3, यानी पूर्ण संख्या में धनायन और ऋणायन यानी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक पूर्णांक संख्या का परिवार बन जाता है। तो पूर्णांक संख्या का परिवार कैसे होता है, पूर्ण संख्या में धनायन और ऋणायन जोड़ देने से पूर्णांक संख्या का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या तक तो हो गया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग को आता है कि आगे चल के हम लोग को होता है, बोला जाता है कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान हमको निकाला जाता है, तो कैसे निकालते हैं, जैसे 528, फिर इस तरह का ऐसे ऐसे रहता है। इसमें बोला जाता है कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कैसे निकालिएगा, तो आप कुछ नहीं करिएगा, इस संख्या में क्या करेगा, 8 के पास ले जाके और क्या करना है, जितना इधर नंबर रहेगा उतना 0 लगा दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, ये हो गया 8, तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। और कभी कभी बोलेगा जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान वही होता है, उसका जातीय मान निकालना होता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।